तो ये वीडियो है जब मैंने एंगेजमेंट की अपनी शॉपिंग शुरू करी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारी शादी कैसे हुई, कैसे एंगेजमेंट फिक्स हुई। क्योंकि मैं भले ही 90s की हूँ, बट आजकल के जनरेशन में अभी भी जो शादी करते हैं वो बिना लड़के को देखे, उनसे बात करे कभी शादी नहीं करते, राइट। बट मेरे केस में मेरे पापा ने उनसे बात करवाई थी। हमारी बस एक ही बारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी। एंड उसके अगले दिन मेरे पापा ने पूछा कि कैसा लगा। मैंने जस्ट इतना ही बोला था कि हाँ ठीक है लड़का। और मुझे भी नहीं पता, एक दो दिन बाद एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई। तो ऐसा ना बहुत कुछ जल्दी जल्दी में, मेरे को छुट्टी भी नहीं मिल रहा था। फिर मैं एक हफ्ते का छुट्टी लेके अपने ऑफिस से, और वीकडेज में जब ऑफिस से टाइम मिलता था उसमें मैंने शॉपिंग शुरू करी थी। फिर मैं छुट्टी लेने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही हमारी एंगेजमेंट हो गई। एंड मैंने अपने खुद से सारी कुछ शॉपिंग वगैरह, मेरी फ्रेंड ने बहुत हेल्प किया। हम एक मतलब मुझे अपने एंगेजमेंट में गाउन पहनना था, तो उसी गाउन को ढूंढते हुए हम चांदनी चौक में इतना भटके। कभी मैं यूट्यूब के ब्लॉग देख के गई, बट लिटरली ट्रस्ट मी, कोई भी बिलीव मत करना जो ब्लॉग में दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें दिखाने के लिए अच्छा, जब आप पहुंचोगे वहाँ पे तो बहुत ही फ्रॉड है, बहुत परेशान करते हैं। ये नहीं, ये पैसे में अमाउंट भी उनका अप एंड डाउन हो जाता है। जो वीडियोस में दिखाते हैं वो स्टॉक उनके पास होते नहीं है। तो बहुत इरिटेट हुई थी। बहुत टाइम लगा था हमें शॉपिंग करने में, ठीक है, ज्वेलरी एंड ऑल सब कुछ लेने में। फिर मैं मतलब सडनली तत्काल में टिकट बुक करा के स्टेशन पहुंची। बहुत मुश्किल से वहाँ से मुझे, जब मैं वहाँ से उतरी, मैंने हमारे उधर के स्टेशन है नियर बाय, नाम मेंशन नहीं करना चाहती, वहाँ उतरी। वहाँ से उतरने के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा था व्हीकल रात को, और मैं पता नहीं क्यों उतर गई, किसने मुझे बोला। फिर मैं उतरते ही मैंने खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी। और मैं बहुत स्ट्रेस ईटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, तो मुझे ना ऐसा खाने का मन करता है। तो मैं जो भी हो, मैं उड़ीसा पहुँचते मुझे पहले खाना होता है। तो फिर मेरे भाई आए थे, बुआ का लड़का लेने, तो उनके साथ मैंने डिनर किया। फिर उन्होंने मुझे अपने मेरे मामा जी के घर पे ड्रॉप किया। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद फिर मैं रात को वहाँ पे रेस्ट की। फिर नेक्स्ट डे वो लोग आए थे मेरे घर देखने सामने से, क्योंकि हमने तब तक वीडियो कॉल पे ही बात की थी। उनके घर वालों से मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पे ही बात की थी एक ही बारी, और उनसे भी। तो ये लोग आ रखे थे मेरे घर। हमारे में है कि हम साड़ी पहन के जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूरा रिचुअल्स। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि होता है ना कि इंटरव्यू देने जा रहे हो। और मैं ना दूसरों के शादियों पे हंसती थी। शादी जब दूसरों को कोई देखने आता था तो मैं हंसती थी, ये क्या है, उसको देखने आ रहे हैं, ऐसे प्रणाम करो, ये करो, वो करो। मेरे पापा आगे आगे जा रहे थे, तो मैं खुद ही हंस रही थी, और मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी थी लिटरली। तो यहाँ सारे बैठे हुए हैं, तो मैं अच्छे से, उन्होंने शूट नहीं किया है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन पे 1 2 3 4 क्वेश्चन करते गए, और मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मैं अपने हाथ पैर सब दबा के बैठी थी। देखने के बाद फिर ये मेरा लुक था, एंगेजमेंट लुक। और बताना कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, मैं उनका वीडियो बना रही थी, तो मेरे भाई लोग बोलते हैं हाँ हाँ बना लो बना लो। अब तुम वहाँ जाके उनको देख नहीं पाओगे ना, वीडियो ही देखते रहना बैठ के। हम पहले इतना बात नहीं किए हैं एक दूसरे से, ठीक है। बस एक ही बारी वीडियो कॉल के बाद हमने एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के बाद ही हमने जो है थोड़ी बहुत बात की थी कॉल्स पे। फिर हमारी सडन बेसिस पे शादी फिक्स हो गई। तो शादी भी ऐसे कि क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हमारे फेब में एंगेजमेंट हुई और अप्रैल में शादी। तो सोचो कैसे कैसे सिचुएशंस है। हमारे वहाँ पे कोई बिलीव नहीं करता है कि मैंने अरेंज मैरिज करी, और वो भी इतने जल्दी में, ठीक है।
मतलब फेब में एंगेजमेंट और अप्रैल में शादी, आप बंदे को अच्छे से जानते नहीं हो कुछ नहीं, बट स्टिल आप है ना कि अचानक से शादी वादी कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आप लोग पूरा लाइफ टाइम रहने का जो है डिसीजन ले रहे हो। बहुत टेंशन था, बट क्या करे क्या नहीं करे, क्या जो हो रहा है सही है नहीं है, ये सब बहुत कुछ सोचा। फिर मुझे एक बात की तसल्ली थी कि जब मैंने उनसे पहली बार बात करी थी, जो भी मैंने ना उससे पहले ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे थे, लिख के रखे थे कि मुझे ये पूछना है, एंड मुझे सारे आंसर मिले थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था, पहले तो मैं उनको देख के ना ऐसे, पहले तो थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे ना उनको देखते ही रहेगी, फिर उन्होंने जब हाय हेलो कहा तब मैं धीरे धीरे बात करना शुरू की, एंड मैंने अपने क्वेश्चन जो लिख के रखे थे उसको मैंने पूछा, उनसे भी मुझे क्लियर आंसर मिला सब। मैं उनके भाई साहब से इम्प्रेस हो गई थी और उनकी बातें बड़ी अच्छी थी, बहुत प्यारी बातें करते थे, बहुत शांत है स्वभाव के। मैंने उनको बोला था कि देख लो मैं ऐसी हूँ, ठीक है, आप शांत हो, मैं पूरी झल्ली टाइप की हूँ, संभाल लोगे तो बताओ, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि तुम ऐसी नहीं तुम वैसी नहीं थी, ठीक है। जो भी था मैंने इनके घर वालों से उनसे क्लियर कट बात करी थी, तब जाके मैंने इनको हाँ बोला था, ठीक है। मतलब मैं हाँ ना में थी, बट मेरे घर वालों ने मेरे से सिर्फ हाँ सुनने के बाद ही सारा कुछ डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब शादी के टाइम पे बोले कि हमने डिसाइड करा था नवंबर को शादी करेंगे, बट उनको 33 होने वाला था और 33 में शादी नहीं करवाते हमारे यहाँ, तो फिर उसी चक्कर में जल्दीबाजी में शादी भी फिक्स कर दी गई। तो हमारी अप्रैल 26 को हमने शादी करी। तो ऐसी थी हमारी जर्नी। ये आफ्टर एंगेजमेंट हम रिटर्न कर रहे थे, अब हम एक दूसरे को छोड़ने आए थे कह सकते हैं, ठीक है। उनकी ट्रेन पहले थी, मेरी बाद में थी, तो पहले वो चेन्नई के लिए निकल गए, फिर मैं दिल्ली के लिए निकली। तो ऐसी रही है हमारी स्टोरी। ही इज़ काइंड ऑफ शाय पर्सन बट आई लव हिम। हमने सब भले ही जल्दी जल्दी में शादी करी हो, बट आई थिंक सब कुछ ठीक होगा, एंड भगवान है। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, बट अगर लिया होगा तो भगवान की ही मर्ज़ी होगी। कहते हैं जो अपने मन का नहीं होता है वो भगवान की मर्ज़ी होती है, तो शायद यही होगा। तो मैं भी वही सोच के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आगे भी मतलब सब कुछ अच्छा ही हो, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं लकी हूँ दैट ही इज़ माई लाइफ पार्टनर। समटाइम देखो गुस्सा तो हम एक दूसरे पे करते ही हैं, ठीक है। कभी कभार हमारी बातें किसी एक दूसरे की बातें बुरी भी लग जाती हैं, बट हम संभाल लेते हैं। लाइक हाँ, जो भी है कपल्स में तो होते ही रहता है, बट मैं खुश हूँ। और मैं मतलब ऐसा है कि वो भी समझते हैं चीज़ें, तो कभी कभार नोकझोंक होती है, बट या वी आर मेड फॉर ईच अदर।